नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम देश भर चैनल के ऊपर। मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं देश भर का मौसम पूर्वानुमान। मित्रों, बात करेंगे इस वीडियो में कि आने वाले एक सप्ताह के दौरान देश भर के तमाम इलाकों पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे अपील कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मौसम देश भर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, चलो करते हैं बात मौसम के ऊपर। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से। इसमें आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी, देश के मध्य भाग और पश्चिमी भागों पर बहुत ज़्यादा घने बादल बने हुए हैं। साथ ही साथ कुछ पश्चिमी घाट और दक्षिणी इलाकों पर भी अच्छे खासे बादल नजर आ रहे हैं और इन्हीं बादलों से देश के मध्य भागों पर और पश्चिमी घाट के इलाकों पर कई इलाकों पर अच्छी बारिश का दौर जारी है। जबकि देश के उत्तरी इलाकों में दिन में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अधिकांश जगह पर मौसम साफ है और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं। साथ ही साथ दक्षिणी भारत के इलाकों पर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाकों पर भी मौसम लगभग साफ ही नजर आ रहा है। तो चलिए डालते नजर अगली स्लाइड से कि देश भर के इलाकों पर कौन से मौसमी सिस्टम किस जगह पर बने हुए हैं और इन मौसमी सिस्टमों का आने वाले दिनों पर मौसम पर क्या असर रहने वाला है। अगर हम बात करें आज की यानी कि 10 अगस्त की, तो आप देख सकते हैं कि मानसून की अक्षरेखा इस वक्त मध्य भारत के भागों पर बनी हुई है और ये गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी इलाकों पर और हम कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार सागर तक बनी हुई है। इसी अक्षरेखा के ऊपर मध्य प्रदेश और उससे छठे हुए छत्तीसगढ़ के इलाकों पर एक डिप्रेशन बना हुआ है। इसके साथ साथ एक ऑफशोर ट्रफ भी गुजरात के तटों से लेकर केरल के तटों तक सक्रिय है। इन्हीं मौसमी प्रणाली की वजह से आप देख सकते हैं कि देश के दक्षिणी इलाकों में, साथ ही साथ मध्य भागों पर अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं आ रही है। तो उत्तरी इलाकों पर जिनमें बिहार, झारखंड से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पहाड़ी इलाकों तक का शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं पहुँच रही है। लेकिन क्योंकि सक्रिय मौसमी सिस्टम मध्य भारत पर है और साथ ही साथ पश्चिमी घाट पर है, तो इस इलाके पर यहाँ पर हवाएं काफ़ी इंटेंस है, मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा पहुँच रहा है। इसलिए इन इलाकों पर काफ़ी अच्छे खासे बादल आपको पिछली स्लाइड में भी नज़र आ रहे थे और अगली स्लाइड से भी हम देखेंगे किन इलाकों पर भी बारिश का दौर आने वाले 24 से 48 घंटों पर ज़्यादा रहेगा। तो चलिए डालते नज़र कि आने वाले दिनों में देश के किन इलाकों पर बारिश होने की संभावना सबसे अधिक नज़र आ रही है और किन इलाकों पर मानसून अभी भी निराश करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम शुरुआत आज से यानी कि 10 अगस्त से करें तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मौसमी सिस्टम बने हुए कुछ उसी तरीके से देश भर में बारिश का पैटर्न भी नज़र आ रहा है। आपने देखा था कि मानसून की अक्षरेखा मध्य भारत पर है और साथ ही साथ डिप्रेशन पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे सटे हुए छत्तीसगढ़ के इलाकों पर था। तो आप देख सकते हैं कि मध्य भारत के इलाकों में उड़ीसा से लेकर गुजरात तक तमाम इलाकों पर बादल छाए रहेंगे और कई जगह पर हल्की से मध्यम तो कुछ जगह पर भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। अगर हम इलाके वाइज बात करें तो मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिण पश्चिमी इलाके जिनमें झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन के साथ साथ मंदसौर, उज्जैन, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल इलाकों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना आज नजर आ रही है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कुछ मध्य और दक्षिणी इलाके जिनमें रायपुर से लेकर के दंतेवाड़ा तक का इलाका शामिल है और उड़ीसा के भी कुछ इलाकों पर और गंगा पश्चिम बंगाल के भी निचले इलाकों में, कोलकाता और हावड़ा के आसपास कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश आज 10 अगस्त को हमें देखने को मिल सकती है। जबकि मध्य प्रदेश के जो बाकी इलाके रहेंगे, गुजरात के इलाके रहेंगे, साथ ही उड़ीसा के इलाके रहेंगे, यहाँ पर बादल आते जाते रहेंगे और हल्की से मध्यम बौछारें कुछ एक इलाकों में देखने को जरूर मिल सकती है। अगर इसके नीचे के इलाके में बात करें, क्योंकि ऑफशोर ट्रफ सक्रिय है, तो आप देख सकते हैं कि गुजरात के तटों से लेकर केरल के तटों तक अधिकांश जगह पर मूसलाधार बारिश का आशंका बनी हुई है। जिनमें अगर हम बात करें तो गुजरात में भरूच से लेकर वलसाड़, नवसारी से लेकर के महाराष्ट्र में बांद्रा, मुंबई, रत्नागिरी, ठाणे और गोवा में पणजी तक, साथ ही साथ दक्षिणी तटीय कर्नाटक और केरल के भी अधिकांश इलाकों पर बारिश होने की संभावना है। केरल में के जो बिल्कुल जो टिप वाले इलाके, तमिलनाडु से सटे हुए नीचे वाले, यहाँ पर बारिश हल्की से मध्यम ही रहेगी। अगर बात करें हम दक्षिण भारत के बाकी इलाकों, तो आप देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर का इफेक्ट कम है, तो यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और साथ साथ रायलसीमा, यहाँ पर अधिकांश जगह पर मौसम साफ रहेगा। कर्नाटक के दक्षिणी और उत्तरी इलाकों के आंतरिक क्षेत्र में भी मौसम लगभग साफ रहेगा, लेकिन बादल थोड़े बहुत दिखाई दे सकते हैं। बात अगर उत्तरी क्षेत्रों की करें तो उत्तरी क्षेत्रों में 10 अगस्त को यानी कि आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के मध्य और उत्तरी क्षेत्र, साथ ही साथ समूचा उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पर अधिकांश जगह पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं चलती रहेंगी, उमस बरकरार रहेगी, थोड़े बहुत बादल भी बीच बीच में आएंगे। इन
बादलों से बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन जब ये बादल आगे बढ़ेंगे तो दोपहर या शाम के समय छिटपुट जगह पर 5-10 मिनट के लिए पासिंग शावर मतलब हल्की फुल्की बौछारें देकर निकल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बारिश की संभावना प्लेन्स में और पूर्वी भारत के इलाकों पर नहीं है। उत्तर प्रदेश के कुछ दक्षिणी इलाके जिनमें सोनभद्र से लेकर के मिर्जापुर और साथ ही साथ बांदा से लेकर के महोबा जो इलाका मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं और हल्की फुल्की बौछारें गिर सकती है। बिहार के भी कुछ ऐसे ही क्षेत्र जो झारखंड से लगे हुए जिनमें औरंगाबाद, सासाराम और साथ साथ शेखापुर और भभुआ के साथ साथ पटना से नीचे नीचे वाले इलाकों में ज़रूर आपको थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा बारिश में तो आप बिहार में ना ही करें तो अच्छा है। झारखंड में उम्मीदें थोड़ी सी अच्छी है बाकी इलाकों की तुलना में, और यहाँ पर हल्के से मध्यम बौछारें गिर सकती है। जब गंगा पश्चिम बंगाल के इलाकों में कोलकाता, हावड़ा के साथ साथ हल्दिया, मेदिनीपुर और बांकाड़ा इन्हीं सभी इलाकों में कुछ जगह पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना आज 10 अगस्त को बनी हुई है। पूर्वोत्तर भारत में क्योंकि हवाएं देश के अंदरूनी इलाकों पर पहुंच रही है, तो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पूर्वोत्तर भारत में नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में हल्के से मध्यम बारिश ही देखने को मिलेगी। अगर बात उत्तर भारत के पहाड़ी भागों की करें तो यहाँ पर लद्दाख में मौसम साफ रहेगा, जम्मू कश्मीर में भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ से नेपाल के रास्ते पहुंच रही है, तो यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। और कुछ ऐसा ही नज़ारा पंजाब और हरियाणा के तराई वाले इलाकों में जिनमें पठानकोट, गुरदासपुर से लेकर के पंचकुला, अंबाला और करनाल तक, करनाल नहीं मतलब कैथल तक आपको देखने को मिल सकता है। बात अगर 12 तारीख के मौसम करें तो 12 तारीख को जो डिप्रेशन मध्य भारत पर बना हुआ वो आगे बढ़कर गुजरात के ऊपर पहुंच जाएगा, तो आप देख सकते हैं गुजरात के तमाम इलाकों में 12 तारीख को मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई, जिनमें कच्छ, सौराष्ट्र से लेकर पूर्वी गुजरात तक का इलाका शामिल है। तब गुजरात के अधिकांश क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश होगी, जिससे मानव जनजीवन पर असर पड़ सकता है। साथ ही साथ मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, क्योंकि डिप्रेशन कमजोर होकर लो प्रेशर बनेगा और ये गुजरात के ऊपर पहुंच जाएगा, तो अनुमान है कि अरब सागर से मॉइस्चर उत्तर भारत के इलाकों पर पहुंचेगा। साथ साथ बंगाल की खाड़ी से भी कुछ मॉइस्चर उत्तर भारत के ऊपर आएगा, जिसकी वजह से उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों पर भी मौसम सक्रिय हमें 11 तारीख को देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि 11 और 12 तारीख को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अधिकांश जगह पर हल्की से मध्यम कुछ जगह पर तेज बारिश हो सकती है, और कुछ ऐसा ही नज़ारा आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ज़्यादा बारिश की संभावना मतलब तेज बारिश की संभावना तो नहीं है, लेकिन हवाएं तेज चल सकती है 11 और 12 तारीख को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली खासतौर और उत्तरी राजस्थान के इलाके पर, और छिटपुट बारिश या हल्की बौछारें थोड़े समय के लिए पासिंग शोवर देखने को मिल सकते हैं। मतलब आज जैसी इंटेंसिटी कल से बेटर इंटेंसिटी आप मान सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे हालात रहेंगे, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तराई वाले क्षेत्र और मध्य इलाकों पर बारिश नहीं होगी, जबकि नीचे कानपुर, इलाहाबाद से लेकर के नीचे मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज और साथ ही साथ गाजीपुर और सोनभद्र तक आपको कुछ ना कुछ बारिश देखने को मिल सकती है। बिहार की बात करें तो यहाँ पर भी गतिविधियाँ बढ़ेंगी, थोड़े बहुत बादल आएंगे, बूंदाबांदी की संभावना बनेगी, लेकिन अच्छी खासी बारिश की संभावना बिहार में भी नज़र नहीं आ रही। अगर बात पूर्वोत्तर बात करें तो यहाँ पर मॉइस्चर कल भी नहीं पहुँच रहा था और आप भी आने वाले दिनों में भी नहीं पहुँचेगा, उसकी वजह से यहाँ पर बारिश में कमी ही बनी रहेगी। दक्षिणी भाग की बात करें तो यहाँ पर गुजरात के तटों से लेकर के केरल के केरल के उत्तरी तटों तक अधिकांश क्षेत्र पर हल्की से मध्यम कुछ जगह पर तेज बारिश हो सकती है, जबकि केरल के दक्षिणी इलाकों पर मौसम लगभग साफ रहेगा, बादल आएंगे और हल्की फुल्की बौछारें गिर सकते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंतरिक कर्नाटक और साथ ही साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के अधिकांश इलाकों पर मौसम लगभग साफ रहेगा, बारिश की संभावना नहीं है, मानसूनी इलाकों पर कमजोर बना रहेगा। तो पहले हमने स्थिति देखी थी 11 और 12 तारीख की, तो अब हम नज़र डालेंगे 13 तारीख के मौसम पर। तो 13 तारीख के बारिश के चार्ट के ऊपर नज़र डालने से पहले हम हवा पर नज़र डालते हैं, क्योंकि हवा ही डिसाइड करते हैं कि देश के इलाकों पर मौसम कैसा रहेगा। तो मध्य भारत के ऊपर जो पहले आपने डिप्रेशन देखा था, फिर वो कमज़ोर होकर गुजरात के ऊपर पहुंचा 12 तारीख को, 11-12 को, उसके बाद वो सिस्टम 13 तारीख को और ज़्यादा कमज़ोर होकर दक्षिणी पाकिस्तान के ऊपर पहुँच जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइड में सिस्टम आगे की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से मॉइस्चर इन इलाकों पर घूम रहा है। साथ ही साथ एक नया वेदर सिस्टम लो प्रेशर के रूप में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर नजर आ रहा है, क्योंकि डिप्रेशन जो था वो पश्चिम दिशा में बढ़ गया और लो प्रेशर आगे बन रहा है, जिसकी वजह से मानसून के अक्षय रेखा मध्य भारत से उत्तर भारत के ऊपर आ जाएगी। तो संभावित है कि 13 तारीख से उत्तर भारत के इलाकों पर गतिविधियाँ कुछ बढ़ सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर बनेगा वो मॉइस्चर को अपने ऊपर कंसंट्रेट करेगा, साथ ही साथ दक्षिणी पाकिस्तान के ऊपर जो सिस्टम कमजोर होकर पहुंचेगा वो सिस्टम भी मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचेगा। तो भले ही मानसून के अक्षय रेखा उत्तर भारत के इलाकों
पर पहुंच जाए, लेकिन इसको इतना ज़्यादा मॉइस्चर का सपोर्ट नहीं मिलेगा कि 13 तारीख से मैदानी भागों पर कोई खास मौसमी गतिविधियाँ हो। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मौसम बदलाव आ सकता है। देश के मध्य और दक्षिण इलाकों पर पश्चिम दिशा से अरब सागर की वजह से नमी वाली हवाएं आएंगी। तो हवाओं का पैटर्न 13 तारीख को कुछ ऐसा रहेगा। तो अगले स्लाइड से बात करते हैं कि बारिश किन इलाकों में बढ़ेगी 13 तारीख से और किन इलाकों पर मानसून निराश करता हुआ हमें दिखाई देगा। बात अगर 13 की करें, 13 और 14 तारीख की करें, तो जैसा कि हमने बताया कि सिस्टम दक्षिणी पाकिस्तान के ऊपर पहुंच जाएगा कमजोर होकर। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम उभरेगा और मानसून के अक्षर का भी मध्य भारत से उत्तर की तरफ शिफ्ट होगी, तो गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ेंगी। और अनुमान है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बादल आ जाएंगे और कुछ जगह पर हल्की से मध्यम और कुछ एक दो जगह पर तेज बौछारें गिर सकती है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वेदर चार्ट के अकॉर्डिंग तो लगभग मौसम साफ है, छिटपुट बारिश है। लेकिन हम आपको बता दें 13 और 14 तारीख को गतिविधियां कुछ बढ़ सकती है। हवाएं अरब सागर की तरफ से इन इलाकों में पहुंचेंगे तो बादल बनेंगे और हल्की से मध्यम बौछारें आपको 13 और 14 तारीख को उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में देखने को मिल सकती है। अगर बात पूर्वी भारत करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में गतिविधियां ज़्यादा नहीं होंगी और कैसे कुछ ऐसा ही नज़ारा आपको बिहार में भी देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर मानसून पहले भी कमज़ोर था और आने वाले 2-3 दिनों के दौरान भी कमज़ोर ही नज़र आ रहा है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में क्योंकि नया सिस्टम उभरेगा तो इसकी वजह से उड़ीसा, झारखंड इन इलाकों में और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, इन सभी तीनों राज्यों में बारिश का एक नया दौर शुरू होगा। पहले यहाँ पर जितने भी मौसमी सिस्टम बने थे बंगाल की खाड़ी में वो धीरे धीरे पश्चिम दिशा में बढ़ रहे थे और अब आने वाला सिस्टम भी जिसके मध्य भागों को ही टारगेट करके चल रहा है, जिसकी वजह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के इलाकों पर, झारखंड में पहले भी बारिश कम थी लेकिन इस सिस्टम से, क्योंकि इस सिस्टम का ट्रैक थोड़ा सा उत्तरवर्ती होगा तो झारखंड को भी इस सिस्टम से फायदा पहुंचेगा। जबकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पहले भी बारिश हो रही थी और आने वाला सिस्टम भी इन क्षेत्रों में अच्छी बारिश देने जा रहा है। तो 13 और 14 तारीख से इन सभी इलाकों में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में अच्छी खासी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में क्योंकि नमी वाली हवाएं थोड़ी बहुत पहुंचेंगी, शुरू होंगी पहुंचना, जिसकी वजह से सभी 7 स्टेट में हल्की से मध्यम एक दो जगह पर तेज बौछारें गिर सकती है। गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान के अधिकांश इलाके, इन इलाकों पर क्योंकि वेदर सिस्टम पीछे की तरफ निकल जाएगा पाकिस्तान की तरफ, तो नमी वाली हवाएं भी कम पहुंचेंगी। तो अनुमान है कि भारी बारिश नहीं होगी लेकिन बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत हल्की से मध्यम बौछारें 13 और 14 तारीख को दक्षिणी राजस्थान और साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात में गिर सकती है। और क्योंकि सिस्टम पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं, हवाएं बदल रही है, तो तटीय इलाकों पर भी, पश्चिमी घाट पर भी मौसम लगभग साफ हो जाएगा और महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ साथ केरल के भी अधिकांश इलाकों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी और केरल में तो हम कह सकते हैं मौसम आमतौर पर साफ ही हो जाएगा। तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना, यहाँ पर भी मौसम लगभग साफ रहेगा। लेकिन तेलंगाना के कुछ उत्तरी इलाके जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के कुछ उत्तरी इलाके जो उड़ीसा से लगे हुए हैं, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है, जिनमें विजयनगरम, श्रीकाकुलम से लेकर काकीनाडा और साथ साथ तेलंगाना में आदिलाबाद से लेकर के महमूदाबाद तक बारिश की उम्मीद आप कर सकते हैं। 15 तारीख के इस हवाओं के चार्ट पर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि जो लो प्रेशर एरिया आपने 13 तारीख को बंगाल की खाड़ी पे देखा था, 15 तारीख को वो सिस्टम आगे बढ़ता हुआ मध्य भारत के इलाकों पर आ जाएगा। मध्य भारत के ऊपर जैसे ही पहुंचेगा सिस्टम तो देश भर में हवाओं का दिशा बदलेगी। मानसून के अक्षर का जो पहले उत्तरवर्ती थी वो थोड़ी सी दक्षिणवर्ती हो जाएगी, लेकिन रहेगी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर। तो आप देख सकते हैं कि मध्य भारत के ऊपर लो प्रेशर रहेगा और हम आपको बता दें ये लो प्रेशर पहले मध्य भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात होते हुए निकले थे, उनसे ये सिस्टम थोड़ा सा उत्तरवर्ती होकर निकलेगा। मतलब उत्तरी उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के मध्य भागों पर ये सिस्टम किसी के रास्ते निकलेगा। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से हवाएं, अरब सागर से भी हवाएं चल रही है और बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं देश के उत्तरी क्षेत्रों में पहुंच रही है। इसकी वजह से मौसम का सपोर्ट मिलेगा। मानसून की अक्षय रेखा रहेगी उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में, बंगाल की खाड़ी का सपोर्ट रहेगा, लो प्रेशर रहेगा। तो इसी वजह से देश के इलाकों में 15 तारीख को बारिश की गतिविधियां कुछ बढ़ सकती है। तो अगले स्लाइड से डालते नजर कि 15 अगस्त को देश के किन इलाकों पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तो 15 तारीख को आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के ऊपर लो प्रेशर पहुंचेगा, जिसकी वजह से आप देखते हैं मध्य प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम तो कुछ जगह पर भारी बारिश हमें देखने को 15 अगस्त को मिल सकती है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी कुछ ऐसा मंजर रह सकता है और गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के इन इलाकों पर मॉइस्चर तो पहुंचेगा, लेकिन मानसून की अक्षय रेखा उत्तरवर्ती रहेगी तो ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर गिर सकती है। उत्तर भारत की बात करें तो जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा था, मानसून की अक्षय रेखा नॉर्मल पोजीशन में
है कि उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर थी और बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं आ रही थी। तो इसकी वजह से पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त को कुछ जगह पर हल्की से मध्यम तो एक दो जगह पर तेज बौछारें गिर सकती है। और ये मौका इन इलाकों में कई दिनों के बाद आएगा, क्योंकि जब से अगस्त का महीना शुरू हुआ इन इलाकों पर अच्छी बारिश का दौर देखने को नहीं मिला है और आने वाले दिनों में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्योंकि सिस्टम पास से गुजर रहे मानसून से रहेगा, तो 15 अगस्त को एक ही दिन ऐसा रहेगा जब इन इलाकों में मौसमी गतिविधियां कुछ बढ़ सकती है। पहाड़ी भागों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम एक दो जगह पर तेज बौछारें गिरेंगी। उत्तर प्रदेश में समूचे इलाकों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। बिहार में फिर निराशा हाथ लगेगी, लेकिन दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में जरूर कुछ ना कुछ बूंदाबांदी की उम्मीद आप कर सकते हैं। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में भी थोड़ी बहुत नमी पहुंचेगी और गतिविधियां बढ़ जाएंगी और अनुमान है कि सभी 7 सिस्टर स्टेट में हल्की से मध्यम कुछ जगह पर तेज बौछारें गिर सकती है। इसी के साथ साथ देश के दक्षिणी इलाकों की अगर बात करें, जहाँ पर मानसून कमजोर हो जाए, क्योंकि सिस्टम मध्य भारत के ऊपर मानसून की रेखा भी ऊपर की तरफ है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक के अंतरी इलाके, साथ ही साथ तेलंगाना, यहाँ पर लगभग मौसम साफ रहेगा। लेकिन तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तटीय कर्नाटक और केरल में भी कुछ हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद आप 15 अगस्त को कर सकते हैं। 16 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान पर नज़र डालें तो पहले हम हवाओं की बात करते थे। हवाओं के जरिए आप समझ सकते हैं कि जैसा ट्रैक पिछले लो प्रेशर का रहता, कुछ वैसा ही ट्रैक इस लो प्रेशर का भी रहने वाला है। एक के बाद एक जितने मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में अब तक इस मानसून सीजन में बने हैं, वो सारे के सारे मौसमी सिस्टम मध्य भारत के ऊपर होकर गुजरे, जिसने इलाकों पर मानसून की बारिश सरप्लस है, जबकि उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में बारिश में कमी है। लोग परेशान है कि बारिश मानसूनी इलाकों पर रूठा हुआ है, खासतौर से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का इलाका। इन इलाकों पर बारिश ना होना किसान भाइयों के लिए और आम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का कारण बन रहा है। लेकिन आने वाला लो प्रेशर भी इन इलाकों को निराश ही करेगा। तो जैसा कि आपने देखा था कि ये लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी से 13 तारीख को उभर आता है, फिर ये मध्य भारत के ऊपर पहुंचा और फिर ये सिस्टम भी पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान होते हुए पीछे की तरफ निकल रहा था, जिसकी वजह से देश के मध्य भारत के भागों पर ही इस सिस्टम का फायदा मिलेगा। मानसून की अक्षय रेखा 16 तारीख को और नीचे की तरफ आ जाएगी और ये दक्षिणी राजस्थान और मध्य प्रदेश होती हुई पूर्वोत्तर भारत तक जाएगी। और साथ ही साथ इस लो प्रेशर के नीचे अरब सागर की हवाएं चल रही है और उत्तरी क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं चल रही हैं। तो इन्हीं मौसमी प्रणालियों के बीच 16 अगस्त को मौसम देश भर में कैसा रहेगा, तो चलिए इसके ऊपर अब बात करते हैं। अगर बात 16 तारीख के मौसम की जाए तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से मौसमी सिस्टम बने हुए थे, कुछ उसी तरीके से देश भर में बारिश का भी क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं कि कम दबाव का क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर था, मानसून की अक्षय रेखा भी दक्षिणी राजस्थान से गुजरे। तो आप देख सकते हैं कि 16 तारीख को दक्षिणी राजस्थान, गुजरात के अधिकांश इलाके और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकांश जगह पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि मौसमी सिस्टम पश्चिमी दिशा में निकल रहे थे। इसकी वजह से मध्य प्रदेश के बाकी इलाके यानी कि पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन इलाकों पर मौसम लगभग शांत हो जाएगा, हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। और कुछ ऐसे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी मौसम रहेगा 16 तारीख को। पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश जगह पर हल्की से मध्यम जगह पर तेज बारिश रहेगी। उत्तर भारत में क्योंकि बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आती रहेंगी, तो बारिश पूरी तरह नहीं रुकेगी, लेकिन बादल थोड़े बहुत रहेंगे, बूंदाबांदी हो सकती है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में। और साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों पर एक तो जगह पर तेज बौछारें गिर सकती है, लेकिन अधिकांश जगह पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी। दक्षिणी भारत के इलाकों पर भी कुछ मिला जुला मौसम रहेगा। पश्चिमी घाट के ऊपर बारिश ज़्यादा होगी, जिसमें महाराष्ट्र के तटीय इलाके और कर्नाटक के तटीय इलाके शामिल रहेंगे, जबकि केरल और साथ ही साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर बादल रहेंगे। और अधिकांश जगह पर तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ एक इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर हल्की बारिश थोड़े समय के लिए देखने को मिल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि देश भर में आने वाले 7 दिनों के दौरान मानसून का ज़्यादा दौर मध्य भारत के इलाकों पर ही रहेगा। आगाम ये सिस्टम भी मध्य भारत के रास्ते होकर गुजर रहा, तो आने वाला सिस्टम भी मध्य भारत के इलाकों पर ही जाएगा, जिसकी वजह से उड़ीसा से लेकर गुजरात तक अच्छी बारिश का दौर हमें इस सप्ताह देखने को मिलेगा। जबकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाकों पर और साथ ही साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर इस सप्ताह निराशा हाथ लगेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके के वेदर मॉडल अब इंडिकेशन दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में यानी कि 16 तारीख के बाद 17-18 तारीख को बंगाल की खाड़ी में एक और नया कम दबाव का क्षेत्र उभर सकता है और ये लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों पर बनेगा। और राहत की बात यह है कि ये सिस्टम अगर हम आज की एनालिसिस देखें तो ये उत्तर भारत की तरफ आगे बढ़ेगा, मतलब गंगा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड होते हुए सिस्टम पंजाब, हरियाणा की तरफ आएगा। तो अनुमान है कि इन इलाकों पर 17-18 तारीख के आसपास काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि मानसून का सीजन है, वेदर मॉडल बार बार प्रेडिक्शन बदल देते हैं, तो आगामी सिस्टम किस तरफ जाएगा इसके ऊपर भी हम नज़र बनाए रखेंगे और आपको हमारे अपकमिंग वेदर बुलेटिन्स में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मौसम देश भर। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।